एक दिन विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक धनी व्यापारी दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं आपके राज्य का एक ईमानदार व्यापारी हूँ, लेकिन हाल ही में मुझे बहुत नुकसान हुआ है। मेरा सोने से भरा एक संदूक चोरी हो गया है। कृपया न्याय करें। राजा ने दरबार में मौजूद सभी मंत्रियों की ओर देखा और कहा, क्या कोई इस व्यापारी की मदद कर सकता है? सभी मंत्री सोचने लगे, लेकिन किसी को कोई उपाय नहीं सूझा। तभी तेनालीराम ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, यदि मुझे इस मामले की जांच की अनुमति दी जाए तो मैं सच का पता लगा सकता हूँ। राजा ने अनुमति दे दी और तेनालीराम व्यापारी से बोला, व्यापारी जी, चोरी कहाँ और कैसे हुई? जरा विस्तार से बताइए। व्यापारी बोला, महाशय, मैं अपने घर में था और सोने का संदूक अपने कमरे में रखकर बाहर गया था। जब वापस आया तो संदूक गायब था। घर के सारे दरवाजे बंद थे, इसलिए मुझे शक है कि यह चोरी मेरे घर में ही किसी ने की होगी। तेनालीराम ने सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं इसका पता लगाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपके सभी नौकरों से अकेले में बात करना चाहता हूँ। व्यापारी ने अपने नौकरों को बुलाया। तेनालीराम ने एक एक कर सबसे बात की, लेकिन कोई भी चोरी की बात स्वीकार नहीं कर रहा था। तेनालीराम को शक हुआ कि मामला कुछ और ही है। तेनालीराम ने सभी नौकरों को एक एक लकड़ी देते हुए कहा, यह जादुई लकड़ी है, इसे लेकर जाओ और सुबह मुझे वापस लाकर दो। यदि किसी ने चोरी की होगी तो उसकी लकड़ी आधी इंच बढ़ जाएगी। नौकरों ने लकड़ी ली और अपने अपने कमरों में चले गए। रात में एक नौकर बहुत घबराने लगा। उसे लगा कि अगर उसने चोरी की होगी तो उसकी लकड़ी बढ़ जाएगी और वह पकड़ा जाएगा। उसने डर के कारण अपनी लकड़ी को आधा इंच काट दिया। सुबह तेनालीराम ने सभी की लकड़ियां मंगवाईं और ध्यान से देखा। उसने पाया कि एक नौकर की लकड़ी बाकी लकड़ियों से छोटी थी। तेनालीराम तुरंत बोला, यही चोर है। राजा और सभी दरबारी हैरान रह गए। तेनालीराम ने समझाया, मैंने कहा था कि जादुई लकड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। जिसने चोरी की थी वह डर के कारण अपनी लकड़ी काट देगा, और यही हुआ। डर के मारे नौकर ने सब कुछ कबूल कर लिया और व्यापारी का सोने का संदूक वापस मिल गया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है और चतुराई से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।